हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा ट्रायल बैलेंस एंड एरर्स का। और इसमें हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। इस क्वेश्चन में आज आप सीखने वाले हो, अगर ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस है तो उसको लोकेट कैसे करते हैं, उस मिस्टेक को ढूंढना कैसे है, उस मिस्टेक को खत्म कैसे करना है। तो ये क्वेश्चन है आपका चैप्टर नंबर 14 डी.के. गोयल की बुक से। शुरू करते हैं आज का लेसन। यहाँ पर आपको ट्रायल बैलेंस दिया गया है और इस ट्रायल बैलेंस में एंड में आप टोटल देखते हो तो ये तो सेम आ रहा है। आप कहोगे डिफरेंस कहाँ है? डिफरेंस है, ध्यान से देखो, सस्पेंस अकाउंट लिखा हुआ है। सस्पेंस अकाउंट का मतलब ही यही है कि आपके ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आ रहा है, तभी आपने इस अकाउंट का सहारा लिया है। और क्रेडिट साइड पर लिखा है, इसका मतलब है क्रेडिट कॉलम का टोटल आपका कम आ रहा था और आपने इक्वल करने के लिए यहाँ पर 15,000 रुपए लिखे हैं। अब इस मिस्टेक को, इस डिफरेंस को कैसे खत्म करना है, ये कुछ स्टेप्स मैंने लास्ट वीडियो में भी बताए थे। उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करेंगे इस क्वेश्चन में भी। तो फर्स्ट स्टेप था कि आप अपने ट्रायल बैलेंस के डेबिट और क्रेडिट कॉलम के टोटल को दोबारा से चेक करोगे। हम अगर चेक करते हैं तो हमारा टोटल सेम आता है, सेम ही डिफरेंस आ रहा है 15,000 रुपए का। नेक्स्ट स्टेप है कि आप जो डिफरेंस आ रहा है 15,000 रुपए का, उस फिगर को देखोगे, क्या उस फिगर का कोई अकाउंट है आपके ट्रायल बैलेंस में, या कोई आपके लेजर के किसी अकाउंट का बैलेंस ऐसा आ रहा है जो आप लिखना भूल गए हो। तो हम वो भी चेक कर लेते हैं। हाँ, एक 15,000 की फिगर आ रही है, रेंट फ्रॉम सबलेटिंग का अकाउंट है। और अब आप इसको चेक करो, क्या आपने इसको सही जगह पे पोस्ट किया है? रेंट फ्रॉम सबलेटिंग आपकी एक इनकम है जिसका क्रेडिट बैलेंस होता है और आपने क्रेडिट के कॉलम में ही लिखा है, ये तो करेक्ट है। नेक्स्ट स्टेप है आपका, जो डिफरेंस है आपका 15,000 रुपए, अगर हम उसको आधा कर देते हैं, मतलब कि 7,500 रुपए, क्या 7,500 रुपए की कोई अमाउंट है आपके ट्रायल बैलेंस में? चेक करो, नहीं है, वो भी कोई अमाउंट नहीं है। अगर होती तो क्या होता? होती तो इसका मतलब ये था कि आपने जो डेबिट साइड की अमाउंट है उसको क्रेडिट में लिख दिया है और क्रेडिट साइड की अमाउंट आ रही है तो वो डेबिट में लिख दी है। ऐसी भी कोई अमाउंट हमारे ट्रायल बैलेंस में नहीं है। इसके बाद का जो स्टेप आता है वो ये स्टेप है, आप उस डिफरेंस को 9 से डिवाइड करो। क्या वो 9 से कंप्लीटली डिविजिबल है? 15,000 क्या आपका 9 से डिविजिबल है? नहीं, वो भी नहीं है। अब इसके बाद का जो स्टेप आता है उसमें आप क्या करोगे, जितने भी आपके अकाउंटिंग हेड लिखे हुए हैं ट्रायल बैलेंस में, उसको देखो, क्या उसको आपने करेक्टली उनके कॉलम्स में पोस्ट किया है। मतलब कि अगर जो अकाउंट है उसका डेबिट बैलेंस है तो आपने क्या डेबिट के कॉलम में ही लिखा है, क्रेडिट बैलेंस को क्या क्रेडिट के कॉलम में ही लिखा है। इसी को हम अब चेक करते हैं। फर्स्ट अकाउंट है आपका स्टॉक ऑन 1 अप्रैल, मतलब कि ये आपका ओपनिंग स्टॉक है जो कि हम ट्रायल बैलेंस में शो करते हैं। एसेट है, डेबिट बैलेंस होता है, डेबिट के कॉलम में आना चाहिए, करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका परचेज, खर्चा है, खर्चे का आपका डेबिट बैलेंस होता है, ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट है सेल्स, सेल्स आपकी इनकम है जिसका क्रेडिट बैलेंस होता है, क्या ये क्रेडिट में लिखा है? सही लिखा है। नेक्स्ट है मोटर वेन्स, जो कि आपकी एसेट है, एसेट का बैलेंस आपका डेबिट होता है, क्या ये डेबिट के कॉलम में है? हाँ, ये भी सही है। नेक्स्ट है आपका डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, दोनों के बैलेंसेस आपको दिए गए हैं और दोनों ही कॉलम में लिखे हैं, इसका मतलब ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका प्रीमिसेस, प्रीमिसेस क्या है? बिल्डिंग है जो कि आपकी एसेट है और एसेट का बैलेंस आपका डेबिट होता है। लेकिन चेक करो, क्या ये करेक्ट लिखा है? नहीं, गलती से क्रेडिट साइड पर लिख दिया गया है। इसके बाद आपका आता है शॉप फिटिंग्स। शॉप फिटिंग्स क्या है? एक तरह से बिजनेस की एसेट है और एसेट का बैलेंस डेबिट होता है, लेकिन आपने गलती से इसको भी क्रेडिट में लिख दिया है, ये आपको करेक्शन करनी होगी। नेक्स्ट है आपका इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, जो कि खर्चा है। आपका जो बैंक ओवरड्राफ्ट लोन है उस पर आप ब्याज दे रहे हो, तो ब्याज देना आपके लिए खर्चा है और खर्चे का डेबिट बैलेंस होता है। तो आपने इसको गलती से क्रेडिट में लिख दिया है, ये भी आपने गलती की है। नेक्स्ट है आपका परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न का आपका क्रेडिट बैलेंस होता है, क्या आपने इसको क्रेडिट के कॉलम में लिखा है? नहीं, आपने इसको बाय मिस्टेक डेबिट के कॉलम में लिख दिया है।
इसके बाद है आपका सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न का आपका डेबिट बैलेंस होता है, जिसे आपने गलती से क्रेडिट के कॉलम में लिख दिया है। इसके बाद लाइटिंग एंड हीटिंग जो आ रहा है वो खर्चा है, और खर्चे का बैलेंस डेबिट होता है, जो कि आपने करेक्ट लिखा है डेबिट के कॉलम में। इसके बाद कैपिटल है। कैपिटल आपका क्रेडिट होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, और क्रेडिट के कॉलम में ही लिखा है। डिस्काउंट रिसीव्ड आपके लिए इनकम है, फायदा है, जिसका बैलेंस आपका क्रेडिट होता है, क्रेडिट के कॉलम में आना चाहिए, लेकिन आपने इसको डेबिट के कॉलम में लिख दिया। रिपेयर्स खर्चा है, खर्चे का डेबिट बैलेंस होता है, डेबिट के कॉलम में ही लिखा है, करेक्ट है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी, खर्चा है, डेबिट बैलेंस होगा, लेकिन आपने गलती से क्रेडिट के कॉलम में लिख दिया। इसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट लोन है, लाइबिलिटी है, बैंक को देना है आपको, क्रेडिट बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस है, लेकिन आपने इसको डेबिट में लिख दिया है। स्टॉक है 31 मार्च 2017। ये है आपका क्लोजिंग स्टॉक, जो कि हम अपने ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखाते, नहीं लिखते, वो भी आपने लिख दिया है, इसे भी आपको हटाना है। नेक्स्ट है आपका रेंट फ्रॉम सबलेटिंग। रेंट फ्रॉम सबलेटिंग क्या है? इनकम है, इनकम क्रेडिट होती है, क्रेडिट के साइड पर ही लिखा है, ये सही है आपका। नेक्स्ट है आपका बिल्स रिसीवेबल, एसेट होती है, और एसेट का बैलेंस डेबिट होता है, लेकिन आपने इसको क्रेडिट में लिखा है। इसके बाद आपका आता है सस्पेंस अकाउंट, जो है 15,000 रुपए। इसको अभी छोड़ दो, पहले ये करेक्शन कर लो, जो आपने मिस्टेक की है उसको दोबारा से हम ट्रायल बैलेंस को लिखते हैं, ड्राफ्ट करते हैं। तो फर्स्ट अकाउंट था आपका स्टॉक का, उसको आपने करेक्ट लिखा है। परचेज करेक्ट है, सेल्स करेक्ट है, मोटर वैन्स ये भी करेक्ट है, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स भी करेक्ट है। इसके बाद जो प्रेमिसेस है वो डेबिट बैलेंस होता है, जिसको आपको डेबिट साइड पर लिखना है, 3 लाख रुपए। शॉप फिटिंग्स ये भी डेबिट होती है, डेबिट पे लिखोगे। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट ये भी डेबिट होगा, डेबिट साइड पर लिखोगे। और परचेज रिटर्न, जो कि आपने डेबिट में लिखा है, उसको आप कहाँ लिखोगे? क्रेडिट में लिखोगे, 10,000 रुपए। सेल्स रिटर्न ये आपने क्रेडिट में लिख दिया है, इसको आप डेबिट में लिखोगे। लाइट एंड फिटिंग, लाइटिंग एंड हीटिंग ये करेक्ट लिखा हुआ है आपका, 18,000 रुपए। नेक्स्ट है आपका कैपिटल। कैपिटल का भी आपने करेक्ट लिखा है, 5 लाख रुपए। डिस्काउंट रिसीव्ड ये रॉन्ग लिखा है, क्रेडिट में जाना चाहिए, तो आप क्रेडिट में लिखो 2,000 रुपए। रिपेयर्स आपने सही लिखा है। इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा आपका जो है वो डेबिट में आना चाहिए, डेबिट साइड पर लिखो। बैंक ओवरड्राफ्ट क्रेडिट बैलेंस होता है, क्रेडिट साइड पर लिखो। और जो ये क्लोजिंग स्टॉक है इसको आप नहीं लिखोगे, इसको आप छोड़ दो। तो रेंट फ्रॉम सबलेटिंग ये आपकी इनकम है, क्रेडिट साइड पर आएगी, करेक्ट है। अब पेज फिनिश हो गया है, तो एक बार यहाँ पर टोटल कर लो आप। 18,13,000 आ रहा है, और 18,21,000 आ रहा है। तो यहाँ पर अभी आपका टोटल मैच नहीं कर रहा, तो घबराना नहीं, अभी अकाउंट्स बचे हैं जिसका बैलेंस आपको लिखना है। तो नेक्स्ट पेज पर कैरी फॉरवर्ड कर लो, डॉट फॉरवर्ड कर लो इस तरह से। अब यहाँ पर जो आपका अकाउंट बचा है, बिल्स रिसीवेबल, एसेट है, डेबिट होनी चाहिए, डेबिट बैलेंस में लिखना चाहिए, 8,000 रुपए। अब यहाँ पर आप सस्पेंस अकाउंट को अभी नहीं लिखोगे, नहीं छेड़ोगे, आप पहले टोटल चेक करो क्या मैच कर रहा है। हाँ, हमारा मैच कर रहा है, 18,21,000 दोनों ही कॉलम में आ रहा है, डेबिट और क्रेडिट। मतलब कि जो हमारी मिस्टेक थी वो खत्म हो गई, अब हमें इस सस्पेंस अकाउंट की जरूरत नहीं है। तो आई होप आपने देखा हो कि किस तरह से हमने इजीली इस मिस्टेक को ढूंढ लिया है और अपने क्वेश्चन को करेक्ट कर लिया है। अच्छा लगा होगा, ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, मजेदार है। तो आज के लेसन को यहाँ पर एंड करते हैं, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लर्निंग विद मी। कीप वॉचिंग एंड लर्निंग विद मी, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस चाहते हो तो व्हाट्सएप कर दो 9212666015 पर। गुड बाय एंड टेक केयर।